हेडियर ग्रेविटेशन चैप्टर का एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, आप इन्हें ध्यान से सीखिए। प्रॉब्लम में कहा यह जा रहा है एक 90 केजी का मास है और दूसरा मास है 160 केजी का। ये दोनों मास एक दूसरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं। तो मांगा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे जो पॉइंट 90 केजी मास से 3 मीटर की दूरी पे है और 160 केजी मास से 4 मीटर की दूरी पे है। इस पॉइंट पे ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझिए। हमने कंसीडर करा है एक पॉइंट जो पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे 90 केजी का मास। पॉइंट ए से 5 मीटर का डिस्टेंस ले ले और इसका नाम आप रख दे पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो मास है वो 160 केजी का है। पॉइंट ए से 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट बनाए। इस पॉइंट का नाम रख दिया आप सी। सी पॉइंट बी से 4 मीटर की दूरी पे होंगे, आप इन्हें ज्वाइन कर दें। यही सी पॉइंट ए से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है तो इन्हें आप ज्वाइन कर दें। ये 90 डिग्री है, इन्हें भी आप ज्वाइन कर दें ए टू बी। तो ये आपको दिखेंगे भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। बातें क्लियर आ रही है? गुड। ये बातें आपको ध्यान रखना है। पॉइंट सी पे आपको चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके लिए आप 1 केजी मास यहां पे डालें। पॉइंट ए पे जो 90 केजी मास है ये सोर्स मास हो जाएगा इस 1 केजी के लिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है? फोर्स पर यूनिट मास इन द फील्ड ऑफ 90 केजी। बातें क्लियर? 90 केजी मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में यह जो 1 केजी मास है इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो सोर्स मास की ओर होगा। तो इनका डायरेक्शन आप कुछ ऐसे बना लें। अच्छा, अब आप पॉइंट बी के मास को कंसीडर करें 160 केजी एज ए सोर्स मास। तब इसके फील्ड में जो पॉइंट सी पर मास है 1 केजी, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएंगे और इनका डायरेक्शन हो जाएगा कुछ सी टू बी डायरेक्शन में। बातें क्लियर आ रही है? गुड। अब आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें इंटेंसिटी जो सी से ए डायरेक्शन में है, तो इनका नाम रख दिया आप इंटेंसिटी ए बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा, तो भाई सोर्स मास आ जाएंगे 1 केजी हट जाएंगे। डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस ये वाले आपको दिए जा रहे हैं 3 मीटर, तो आप इन्हें 3 मीटर शो कर सकते हैं, इसे 4 मीटर शो कर सकते हैं और इसे 5 मीटर शो कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हम यूज कर लेंगे 3 मीटर। यस, तो ये हो जाएंगे 3 मीटर का स्क्वायर। इनकी जो यूनिट वो बन जाएगी न्यूटन पर केजी। अब आप देखें कांस्टेंट जी रहने दें,
सोर्स मास 90 kg है तो आप 90 kg यूज करेंगे। नीचे हो जाएगा माइल और ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी। ये आपको कैंसिल आउट होकर के मिलेगा 10, तो ये मिल जाएंगे 10 जी न्यूटन पर केजी। इसी प्रकार आप देख लें C2B डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है हम उसे IB बोल दें, तो IB की वैल्यू क्या हो जाएगी? IB बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, सोर्स मास 160 kg हो जाएंगे, अपॉन डिस्टेंस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यूनिट न्यूटन पर केजी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 16 मिलेगा और ये कैंसिल होकर के मिलेगा 10, तो हम इसे सीधा हटा दें और डायरेक्ट यहाँ पे बोले 10। तो ये हमारे को मिले हैं 10 जी न्यूटन पर केजी। अब आप ये फील कर पा रहे हैं कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डायगोनल के द्वारा मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ले, जिसे हम कहें IR बराबर रूट अंडर IA का स्क्वायर प्लस IB का स्क्वायर। तो IA की जगह हम बोल देंगे 10 जी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस IB का स्क्वायर। तो IB का स्क्वायर कितना बनेगा, 10 जी का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप इन्हें देखें ये क्या है, ये रूट अंडर आपको दिखाई दे रहे हैं 2 और 10 जी का होल स्क्वायर है ये। तो यहां से रूट अंडर 2 इंटू 10 जी मिलेगा आपको। जी की वैल्यू आप जान पा रहे हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जैसा कि आपको यहाँ गिवन भी है डाटा, तो ये इस्तेमाल करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, रूट 2 की वैल्यू भी यूज कर देते हैं 1.414 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर केजी। तो आप इन्हें यूज कर लें। अब आप देख लें 10 और 10 टू द पावर -11 ये बनेंगे 10 टू द पावर -10। ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं और ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल आपको दे देगा 9.43 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन पर केजी। और ये आंसर बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा आपने हिट करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और कोई खास बात नहीं है। थैंक यू सो मच माय रिस्पेक्टेड डियर, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।